दोस्तों नमस्ते। संजय राउत के गिरफ्तार होने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिंपैथी बटोरने की कोशिश की है। वो कोशिश हमें बार बार दिखाई दे रही है कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से शिवसेना की तरफ या उनके खुद की तरफ जनता का प्यार बढ़े, सहानुभूति बढ़े इसी का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये बात करते करते उद्धव ठाकरे जो भी कुछ कह रहे हैं वो कितना गलत साबित होता जा रहा है, ये हम बार बार देख रहे हैं। वैसे तो एनालाइजर न्यूज के मराठी चैनल पर मैंने इस विषय में पूरे विस्तार से बात कर दी है। एक अंश जो दिखाई जाना बाकी था वही आपके सामने अब इस विषय पर रख रहा हूं। उद्धव ठाकरे संजय राउत की बड़ी ही प्रशंसा करते नजर आए। इतनी प्रशंसा कि उन्होंने संजय राउत को वो वाला पुष्पा वाला सीन भी याद दिला दिया और कह दिया कि ये झुका नहीं है। इतना ही नहीं तो संजय राउत के ऊपर मेरा कितना भरोसा है, कितना प्यार है, कितना अभिमान है, ये भी उद्धव ठाकरे कहते रहे। संजय राउत के लिए जो भी कुछ अच्छा बयान करना था वो उद्धव ठाकरे कर चुके। उसका एक अंश संजय राउत के बारे में जो हिंदी में उन्होंने कुछ कहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं लेकिन झुका नहीं। देखा आपने संजय राउत के प्रति कितना प्यार है उद्धव ठाकरे का, यह हमें दिखाई दे रहा है। इन पूरे वाक्यों में से मुझे एक वाक्य आपको फिर से एक बार दिखाना है और उसी वाक्य के साथ हमें आगे बढ़ना भी है। चलो पहले वही एक वाक्य देख लीजिए। उद्धव ठाकरे कितनी फिल्मी अंदाज में बताते हैं वो जरा देख लीजिए आप, वही एक वाक्य। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं लेकिन झुका नहीं। क्या संजय राउत झुके नहीं? क्या संजय राउत ने कभी हार नहीं मानी है? संजय राउत झुके हैं। संजय राउत ने हार मान ली थी और वो पहले ही मान ली थी। कब, कहां, कैसे? अरे भाई, टीवी चैनल पर मुलाकात करते वक्त, साक्षात्कार करते वक्त संजय राउत ने ये सारी बातें बता दी है। वो झुक गया है, ये सिद्ध कर दिया है। संजय राउत के इस झुक जाने के बाद भी ईडी ने कार्रवाई की, 2-3 दिन में कार्रवाई की। उसके बाद भी संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। तब संजय राउत को यह समझ में आया कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो व्यर्थ गया और फिर से वो एक बार फिर वो वाली हरकतें करते नजर आए। मतलब वो केसरिया अपना गमजा लहराते हुए नजर आए। ये केसरी वाला गमजा लहराने से पहले संजय राउत 2-3 दिन पहले एबीपी न्यूज के साथ साक्षात्कार कर रहे थे और वही साक्षात्कार बस 1 मिनट का कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूं, वो एक बार देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि संजय राउत किस तरह से झुक गए थे। देख लीजिए वो साक्षात्कार, एबीपी न्यूज के सौजन्य से मैं आपको ये दिखा रहा हूं, देख लीजिए। और मोदी जी जब तक रहेंगे देश हित में काम करेंगे। आज पूरी बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी के श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान है और उनके नाम से पार्टी चल रही है और अच्छी बात है, उसमें मैं बुरा नहीं मानता। उसमें देखा आपने? अब आपको यकीन हो रहा होगा कि संजय राउत झुक गए हैं। मोदी की कितनी प्रशंसा करते नजर आए, कितनी प्रशंसा। यहां तक कि जिनके लिए कुर्सी लेकर दौड़ते थे संजय राउत, शरद पवार, और आपको यह भी याद होगा कि संजय राउत बार बार एक चीज बोलते थे कि अगली बार देश का प्रधानमंत्री शिवसेना का हो सकता है। संजय राउत यह भी बोलते थे कि शरद पवार भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मतलब संजय राउत उद्धव ठाकरे और शरद पवार को प्रधानमंत्री पद का मटेरियल के रूप में देख रहे थे। लेकिन यही सवाल जब एबीपी न्यूज की तरफ से पूछा गया तो संजय राउत का जवाब क्या था, उसी के कुछ अंश देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मटेरियल कौन है संजय राउत की नजर में, शरद पवार साहब या राहुल गांधी जी? न, उसके पास, मेरे पास अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी है और उनका कोई मुझे विकल्प नहीं दिख रहा है। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कौन सा चेहरा है जो देश का प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए और 5-10 साल तक? अभी तो मोदी जी है और मोदी जी जब तक रहेंगे देश हित में काम करेंगे।
देखा आपने, इस तरह की बातें करते हैं संजय राउत। यहां तक कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा ऐसा संजय राउत को लगता है। मतलब जुलाई के आखिरी में दिया इंटरव्यू है ये। उस वक्त भी संजय राउत को लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेगा कांग्रेस का, राहुल गांधी भी नहीं बनेंगे, शरद पवार भी नहीं बनेंगे। यहां तक कि दूर दूर तक संजय राउत को कोई भी मोदी के मुकाबले में खड़ा रहने वाला नहीं दिखता है। मतलब ये क्या बात है उद्धव ठाकरे साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं उनसे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। आप कह रहे थे झुकेगा नहीं साला, और संजय राउत तो यहां झुके पड़े हैं। वो मोदी को बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं, मोदी को भगवान कृष्ण की उपाधि दे रहे हैं। जरा ठीक से देख लीजिए ना, समझ में आ जाएगा आपको, जरा ठीक से देख लीजिए। मोदी जी जब तक रहेंगे देश हित में काम करेंगे। आज पूरी बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी के श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, और उनके नाम से पार्टी चल रही है, और अच्छी बात है, उसमें मैं बुरा नहीं मानता उसमें। अब आई बात समझ में उद्धव ठाकरे साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंपैथी बटोरने के लिए जो भी कुछ बोल रहे हो वो बार बार साबित हो रहा है कि आप गलत थे। मतलब आपने ये भी कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में हवा घुसने नहीं देते सीएमशिप की, हम जमीन पर रहते हैं, यही आपने भी कहा था। अब चूंकि मराठी में कहा था इसलिए हिंदी वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं सकूंगा, लेकिन आपने ही कहा था कि मैंने 2.5 साल में अपने मस्तिष्क में मुख्यमंत्री पद की हवा जाने नहीं दी। लेकिन आप ही ऐसे थे जिन्होंने अपने ही विरोधी दल के नेताओं को बड़ी बुरी तरीके से गिरफ्तार किया था, बड़ी बुरी तरीके से। कुछ अंश दिखाना चाहता हूं मैं आपको, देख लीजिए। म्हणजे शांतपणे सांगून दरवाजाच्या बाहेर आम्ही 1 तास उभे होतो ना मॅडम, मग 1 तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना। नारायण राणे, अर्णव गोस्वामी, इनके साथ आपने क्या बर्ताव किया था? चलो, नारायण राणे और अर्णव गोस्वामी की बात हर बार अपनी हो चुकी है। आपने अमरावती की सांसद एक महिला नवनीत राणा के साथ क्या किया था? रवि राणा के साथ क्या किया था? कितनी बार गिरफ्तार करने की कोशिश उनको की गई। मतलब आप महिला को भी नहीं छोड़े। खेत की चितड़े के साथ आपने क्या किया था? सत्ता आपके हाथ में थी, जो धाराएं लग नहीं सकती थी उन धाराओं को इकट्ठा कर कर आपने लगा दिया। मतलब नवनीत राणा पे तो आपने राजद्रोह का मुकदमा चला दिया था, और आप कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में मुख्यमंत्री पद की हवा नहीं जाती। ये सारी बातें सिंपैथी बटोरने की है उद्धव ठाकरे जी, सारी बातें सिंपैथी बटोरने की है। जितनी बार हो सके उतनी बार आपने इसका दुरुपयोग किया है। यही बात आपको बताने के लिए यह वीडियो मैं कर रहा हूं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।